अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड और नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 11.2 हमारी चल रही है। आज हम लोग 11.2 क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट। एक सर्कुलर कोनिकल टेंट है, उसकी बेस का जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इस तरह एक कोनिकल टेंट है इस तरह से। ठीक है, इसकी जो बेस है यूँ करके सर्कल शेप में, इसका जो डायमीटर दिया सेंटर है इसका, ये डायमीटर दिया हुआ है इसका कितना, डी दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज़ 24 मीटर। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है इसका, इस बेस का एरिया फाइंड करना है, ये एरिया। ठीक है, और दूसरा फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग कारपेट एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। इस पूरी बेस में हमने अगर कारपेट बिछानी है और 1 स्क्वायर मीटर के लिए अगर 10 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे, तो पूरे जो एरिया है उसके लिए हमें कितना पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है पूरे एरिया को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पूरी कॉस्ट आ जाएगी। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, और डायमीटर हमारे पास कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द बेस इक्वल टू डी इक्वल टू, ये देखें 24 मीटर दिया हुआ है, 24 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया। और दूसरी क्या चीज़ फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग कारपेट एट द रेट ऑफ, कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग कारपेट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर हमने ये कॉस्ट फाइंड करनी है। अब देखिए आगे, इससे आगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए हमें डायमीटर दिया हुआ है, हमें रेडियस चाहिए। तो हम लोग डायमीटर कितना दिया हुआ है, डी इक्वल टू 24 मीटर। हमने रेडियस फाइंड कर लेंगे, आर क्या होता है, d/2। तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा आर इक्वल टू डी 24 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 12 2 ज़ा 24, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 12 मीटर, पहली चीज़। अब इस रेडियस की मदद से हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पहले पढ़ते रहे हम लोग। तो पाई की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 22/7 है। ठीक है, तो एरिया ए इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, आर क्या है 12, आर की जगह आर की वैल्यू इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर एरिया इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा। ऊपर वाली सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके 7 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एरिया का। एरिया इज़ इक्वल टू, इन सब को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेटर से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए, वीडियो लंबी ना हो जाए बहुत। तो आप देखें, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 22 मल्टीप्लाई, या 22 को आप 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय 7 कर दें, हमारे पास 452.57 आंसर आ रहा है। 452.57 मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है। ठीक है, अब हमने कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग फाइंड करनी है कारपेट की। तो कॉस्ट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, पर स्क्वायर मीटर है। तो पूरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जो एरिया है हमारे पास बेटा 452.57, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारे पास पूरी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 452, ठीक है, 452.57 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो 4525.7 आ जाएगा। ठीक है, 4525.7, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इतने रुपीज़ हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 देखिए बेटा, क्वेश्चन 9 में क्या है हमारे पास, जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं पहले हम लोग वो लिख लेते हैं।
रेडियस ऑफ सर्कुलर स्टेज, एक स्टेज बना हुआ है जो सर्कल शेप में है। देखें इस तरह से एक स्टेज बना हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ है हमारे पास। तो बेटा रेडियस ऑफ सर्कुलर स्टेज 5 मीटर है। देखें इस तरह एक सर्कल है, उसका जो स्टेज है, इसका रेडियस जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ हमारे पास, ये वाला रेडियस ये दिया हुआ है 5 मीटर, आर इक्वल टू आर। ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द स्टेज एट द रेट ऑफ ₹100 पर स्क्वायर मीटर। इस पूरे स्टेज को सीमेंटिंग करना, यानी सीमेंट इसको यानी कि पक्का करना है। ठीक है, सीमेंटिंग करनी है। तो अगर ₹100 पर स्क्वायर मीटर है तो पूरे स्टेज को कितने कितने पैसे लगेंगे। तो पहले हम इस पूरे का एरिया फाइंड कर लेंगे, उस एरिया को हम लोग पर स्क्वायर मीटर की कीमत से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास बेटा, रेडियस दिया हुआ है इक्वल टू 5 मीटर। हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹100 पर स्क्वायर मीटर। ये स्लैश का मतलब पर स्क्वायर मीटर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, रेडियस दिया हुआ है, हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। तो एरिया में वैल्यूज़ पुट करते हैं। एरिया इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर आगे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए इक्वल टू 3.14, 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया इक्वल टू, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 25 होता है, और 25 को आगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो गया। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 3.14 से, तो 78.5 आ गया हमारे पास। एरिया कितना आ गया, एरिया इक्वल टू 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हम लोग इस एरिया की मदद से क्या फाइंड कर लेंगे, कॉस्ट फाइंड कर लेंगे पूरी। तो पूरी कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹100 पर स्क्वायर मीटर। ये हमने फाइंड करनी है। तो कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट इक्वल टू जितना एरिया आया है इस एरिया को 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 78.5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 78.5 था ना, 785। ठीक है, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आंसर आया था 25 मल्टीप्लाई 78.5, तो ये आ जाएगा 7850 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 7850, ये इतने रुपीज़ हमारे पास कॉस्ट आ गई। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पे अगर आपका पॉइंट ये 0 की जगह कोई और वैल्यू भी आती है, 4 5 6 7 भी आती है, तब भी ठीक है। वो इसकी वजह ये है कि हमने 3.14 वैल्यू पुट की है। अगर इस जगह हम 22/7 पुट करते हैं तो हमारा आंसर थोड़ा डिफरेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। तो इस क्वेश्चन के साथ बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।